हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल आप सभी के। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज का ये जो व्लॉग होने वाला है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि आप लोग अपने बारे में थोड़ा सा बताओ कि आप लोग कैसे मिले, वो सारी चीज़ें। तो बहुत बहुत सारे लोगों को तो पता है कि हम लोग कैसे मिले, कैसे हमारी शादी हुई, लेकिन उसके बाद में, उसके पहले वो सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता है। तो उसके पहले शुरू से शुरू करेंगे, जैसे कि मेरी वाइफ का पूरा बचपना यहाँ पे गया है, तो किस तरीके से वो यहाँ पे रही है, पली बड़ी है। मैं तो बाद में आया हूँ, तो मेरे बारे में आप लोगों को बाद में पता चलेगा, लेकिन आज के इस ब्लॉग में मेरे वाइफ का पूरा जीवन आप लोगों को पता चलेगा, किस तरीके से संघर्ष करके और इतने ज़्यादा मतलब मुश्किल उठाने के बाद में इस पटरी पे वो कैसे आई, कैसे पली बड़ी, कहाँ पढ़ाई करी, सारी चीज़ें आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को बताएगी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग खुद ही सुनोगे तो आप लोग भी हो सकता है कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाओगे। स्टोरी कुछ ऐसी है उसकी, तो आप लोगों को पता चलेगा सारी चीज़ें। तो अभी हम लोग घर में ही है, और इतना ज़्यादा कमेंट पढ़ने के बाद में फिर फाइनली हम लोग ये डिसाइड किए कि क्यों ना बनाया जाए, इस पे लोगों को बताया जाए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं हमारे बारे में, किस तरीके से यहाँ पे रही, पली बड़ी, वो सारी चीज़ें तो खुद ही बताएगी। तो शुरू करो शुरू से, किस तरीके से पटरी पे, जब से तेरे को मतलब ऐसा पता है, जब से तूने होश संभाली है, जब से जहाँ से तेरे को याद है स्टार्टिंग से, वहाँ से शुरू करो। जैसे दादा दादी, अम्मी अब्बू, भाई, कितने भाई थे, कितने बहन। सबसे पहले तो परिवार के बारे में बताओ। तो गाइस, मेरी फैमिली में मेरे अम्मी अब्बा और मैं और मेरे दो भाई थे, जो कि उसमें से एक भाई का इंतकाल हो गया है और एक भाई अभी अल्हम्दुलिल्लाह है, शादीशुदा है वो। मैंने अपना होश संभाली जिसे 6-7 साल की उम्र में थोड़ा बहुत समझने लगा। इतना मुझे याद है कि मेरी जो बुआ है, मतलब मेरी फुप्पू लोग, तो वो लोग मुझे स्कूल में लेके जाके नाम वगैरह मेरा वहाँ पे लिखाए और स्कूल मुझे लेके जाते थे, लेके आते थे, बहुत अच्छा लगता था माशाल्लाह। और स्कूल में नाम वही लोग डलाए मेरा। मेरे अम्मी अब्बा तो समझ लो मेरी फुप्पू लोग के हवाले में मुझे छोड़ दिए थे। तो उन लोगों ने बहुत अच्छा मेरा ध्यान रखे, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। मेरी फुप्पू लोग बहुत ही अच्छे थे और है भी अभी भी। और मुझे वो जो पहले है ना, पहले के हम लोग है ना, पहले उमरवाड़ी में रहते थे। मतलब हम लोग है ना, पहले उमरवाड़ी में रहते थे। वहाँ पे मेरे दादा का कारखाना था भंगार का। तो भंगार के कारखाना जो इतना बड़ा था, उसके ऊपर एक घर बना हुआ था, जो कि उस पे मेरे अब्बा, अम्मी और हम लोग परिवार रहते थे। रोड पे रहते थे, पहले हम लोग पटरी पे नहीं रहते थे, पहले रोड पे रहते थे। तो मैं छोटी सी थी, मुझे याद है मेरे दादा इस्त्री का भी एक धंधा मतलब डाले थे, इस्त्री वगैरह करते थे, कपड़ा वगैरह। और भंगार का भी धंधा था। मैं छोटी थी, मैं कुछ पैसे चुरा लेती थी बचपन में, क्योंकि बच्चे लोग को ना बहुत कम पैसा दिया जाता है, तो मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत पैसा, जैसे 1 रुपया 2 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं मिलता था वो ज़माने में। 1-2 रुपया मेरे को, मतलब मेरी ज़रूरियात ज़्यादा थी, तो मुझे कुछ गुड़िया वगैरह वगैरह लेना था। घर के हालात थोड़े ठीक नहीं थे। अब्बा जो है वो, कैसे बताऊँ, अब्बा दिहाड़ी का काम करते थे, जो वो सीमेंट रेती वगैरह जो जो काम होता है ना, वो काम करते थे, घर बनाने का काम। तो मिस्त्री लोग के हाथ के नीचे रहने का, तो वो काम करते थे अब्बा। तो वो जब लाते थे तभी घर में खाना बनता था। और दादा जो थे वो भंगार का धंधा करते थे, उतना उनका भी नहीं चलता था, लेकिन परिवार बहुत बड़ा था। मेरी 5 फुप्पू लोग हैं, उनमें से 2 जन की शादी, 3 जन की शादी हो गई थी, 4 जन की हो गई थी। 2 बड़ी फुप्पू की, मतलब, और एक छोटी फुप्पू जो सबसे छोटी है उनकी, और एक जो छोटी से जो बड़ी है उनकी। तो उन लोगों की शादी हो चुकी थी, एक फुप्पू बची हुई थी। तो मेरे होश संभालने के टाइम समझ लो 11-12 साल की हुई, तब उनकी शादी हुई। तो जो भी हालात थे, हम लोग बहुत गरीबी से मतलब आगे बढ़े हैं। आज जो भी है, इतना पहले नहीं था। तो बहुत तकलीफ से ज़िंदगी हर कोई निकालता है, हम लोगों ने भी देखे हैं तकलीफ। मेरी फुप्पू लोग बताते थे और मेरे अब्बा बताते थे, मेरी दादी बताती थी कि पहले मेरे जो दादा है
उनका इंतकाल हो गया है, उनके लिए दुआ ज़रूर करना आप सब, गुजारिश है आप लोग से। तो मेरे दादा जो है वो आइसक्रीम का धंधा करते थे, मतलब आइसक्रीम बेचते थे। वो जो कुल्फ़ी आती है ना, वो कुल्फ़ी बेचते थे 1-1 रुपए 8 आने में। तो ऐसा बेच के मेरी 5 फुप्पू लोग थे, उन लोगों को पालना पोसना, और मेरे दादा 10वीं पास थे वो ज़माने के। तो उस टाइम इतना परिवार संभालना खाने का काम तो नहीं है, लेकिन माशाल्लाह फिर भी मेरे दादा को अल्लाह ताला बहुत हिम्मत दिए, बहुत ताकत दिए। मेरे दादा मतलब पाल लिए बच्चों को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो सब लाइन लेवल पे ही है। और मेरे 5 फुप्पू में एक ही मेरे अब्बा भाई है उन लोग के, तो वो भी दुनिया में अभी हयात नहीं है मेरे अब्बा, उनके लिए भी ज़रूर दुआ करना। और एक मेरा जो भाई है वो भी मर चुका है, मतलब दुनिया से जा चुका है, इंतकाल कर चुका है, तो उसके लिए भी दुआ करना गाइस। मेरे अब्बा का नाम भी अशफाक था और मेरे हस्बैंड का नाम भी अशफाक है। तो जब मैं छोटी थी, जैसे मैंने आपको अभी बताई, तो जब तक तो हम लोग वहीं पे रहते थे, 6-7 साल की जो उम्र थी वहीं पे हम लोग रहते थे। फिर उसके बाद में घर में कुछ झगड़े लफड़े वो हर किसी के घर में होते हैं, तो मेरे अब्बा के मेरे दादा के लड़ाई झगड़ा होता था। तो मेरे अब्बा और मेरे अम्मी इन लोग मतलब उस घर से अलग हो गए। मैंने अपनी आँख से देखी थी कि मेरे जो अब्बा है वो मेरे दादा से झगड़ा कर रहे थे, किस चीज़ से कर रहे थे वो नहीं पता मुझे, मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था वो सब चीज़ देख के। आज भी मुझे वो दिन याद है। तो कहते हैं ना, जब भी झगड़ा लफड़ा कुछ हो तो छोटे बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन पे बुरा असर होता है। तो वो चीज़ें मुझे आज भी याद सोचती तो थोड़ा रोना आता है कि फैमिली में ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो चलो XYZ जो भी हुआ, उन लोग एक दूसरे को समझ के लिए नहीं लिए, पता नहीं, बट उसके बाद में मेरे अम्मी और अब्बा यहाँ पटरी पे आए। जो कि ये जो पटरी आप लोग को दिखती है व्लॉग में, आप लोग देखते इतने सारे जो घर है, तो यहाँ पे ना जंगल था। यहाँ पे लोग टॉयलेट वगैरह करने के लिए आते थे गाइस। कैसे मैं बताऊँ, जिस जगह पे आज हम लोग रह रहे हैं, लेकिन अपनी जो असलियत है वो छुपाना नहीं चाहिए, खुल के बताना चाहिए। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा मैंने सुना है कि मेरे अब्बा, दादी, दादा, फुप्पू लोग सब लोग बताते हैं, और भी बहुत सारे लोग जो यहाँ पे रह चुके हैं और बहुत पुराने हैं, वो लोग भी अगर व्लॉग देख रहे तो उन्हें भी ये सब चीज़ें पता है, और जिनको नहीं पता है उनको मैं ये बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे सब टॉयलेट बाथरूम वगैरह करते थे, तो धीरे धीरे लोगों ने वो जंगल काट के उसमें पत्थर की भरनी, जो रेलवे के पत्थर है, वो रेलवे के पत्थर भरनी कर करके फिर उस पे जैसा तैसा मट्टी वगैरह डाल के, कैसे मैं आप लोग को बताऊँ, वो जो दिन थे ना वो सोच के भी रोना आता है। ऐसा मैंने भी देखी हूँ। तो वैसा लोग 4 बाम्बू ऐसा गाड़ लेते थे और प्लास्टिक ऊपर से डालते थे, साइड से भी प्लास्टिक वगैरह डालते थे। ऐसा करते करते पहले 2-4 घर बना। मेरे अब्बा ने भी काफ़ी घर बांधे थे यहाँ पर, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा तोड़ने का बोलते थे ना, रेलवे वाले आएंगे तोड़ देंगे, और तोड़ के भी जाते थे गाइस। जब मैं 8-9 साल की थी, जब से मैं जो देखते हुए आ रही थी तोड़ने का, तो कम से कम मैं 10वीं नहीं 8वीं या 8वीं तक के मैंने देखी। जब मैं 3री या 4थी क्लास में थी, जब से जो टूट रहा था कंटिन्यूसली 5-6 साल कंटिन्यूसली टूटते गया, लोग बनाते गए, टूटते गया, लोग बनाते गए। हमने भी वो दिन फेस किए हैं। हमारा सामान जो है वो, हम लोग का जो सामान है ना घर का, वो अपोजिट साइड मतलब रहता था, और हम लोग का जो
मतलब हम सब का, जितने भी लोग जैसे यहाँ पे रहते हैं, हम सब लोगों का जो सामान है वो रहता था अपोजिट साइड, और बुलडोजर आके पूरा हम लोगों का घर वगैरह तोड़ देता था। लेकिन फिर से हम लोग, जब बुलडोजर चले जाता था ना, तो फिर से हम लोग घर बांध लेते थे अपना, क्योंकि मेरे अब्बा और जितने लोग यहाँ पे रह चुके हैं, उन लोगों की कोई मजबूरी थी कि ये मजबूरी थी कि घर नहीं था उन लोग के पास रहने के लिए, और मुंबई में घर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो जिस वजह से लोग ऐसा अपना घर बांध के रहने लगे। फिर धीरे 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 करके 2 साल में टूटने लगा, 3 साल में टूटने लगा, फिर ऐसा करते करते अभी कुछ 15 साल मेरे ख्याल से हो गया कि नहीं टूट रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से रह रहे हैं, और हम लोगों ने भी देख सकते हैं, मतलब आप लोग तो हमारे ब्लॉग देखते ही हो तो हम लोग ने भी अच्छे से घर बना लिए, और भी बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे घर बनाए हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं। और फिर जैसे ये जो डबल माला जो बना है ना, वैसा डबल माला नहीं था, सिंगल सिंगल पहले घर थे, मतलब एक के ऊपर एक घर नहीं थे, सिंगल ही घर थे। तो फिर लोगों को लगने लगा कि नहीं अब नहीं टूटेगा, तो लोग बना लिए घर वगैरह, हम लोग ने भी बना लिए। काफ़ी दिन से समझ लो छोटी सी बड़ी हो गई, अभी तक माशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। जब तक देखी उसके बाद से, जब से 10वीं ख़त्म हुई उसके बाद से तो कभी नहीं टूटा, और ना टूटे, और टूटे तो मिल जाए हर किसी को, यही तमन्ना है दिल की। जब उस टाइम पे घर टूटता था तो वो घर कैसा बना रहता था, मतलब कि जैसे तोड़ के गए फिर तुरंत दूसरा बना लेना, तो उसमें क्या लगा रहता था? इसे दीवार रहती थी या पतरा रहता था या प्लास्टिक, किस चीज से बना रहता था वो? प्लास्टिक रहता था, और वो जो बारदान होता है ना, बोलते हैं बारदान, वो रहता था, तो वो बांधते थे और उसी पे रहते थे। फिर धीरे धीरे जब टूटना कम होने लगा तो फिर पतरे रखने लगे, आजू बाजू से पतरे का पार्टीशन, ऊपर भी जैसे सीमेंट का पतरा वगैरह। और ऐसा जमीन में क्या रहता था सोने के लिए? मतलब ऐसा जमीन बना हुआ था या फिर कुछ जमीन नहीं बना हुआ था, ऐसे ही पत्थर में? पत्थर में ही सोते थे, आड़ा टेढ़ा पत्थर रहता था, उस पे प्लास्टिक बिछा के, फिर उस पे जो गोदड़ी बोलते हैं, जो के कतरी बोलते हैं बहुत सारे लोग, और उसको चादर, जो भी आप लोग अपनी भाषा में बोल सके, तो वो बिछा के सोते थे। फिर धीरे धीरे जमीन को कोबा करने लगे, जैसे पलस्तर करने लगे, धीरे धीरे थोड़ा बहुत नॉर्मली पलस्तर फिर करने लगे थे, धीरे धीरे। हाँ, एकदम से नहीं हुआ था वो चीज। मतलब कितने सालों तक लोग यहाँ पर, मतलब जैसे तुम लोग हो गए या फिर और भी लोग थे ना साथ में, आजू बाजू वाले रहे होंगे सब, तो हाँ, कितने सालों तक वो लोग ऐसे ही मिट्टी में पत्थर में सोए होंगे? कितने सालों तक फिर भी? काफी 5 साल 10 साल समझ के चलो, 10 साल जब से मैंने होश संभाली हूँ, मैं जब की बात करी, जैसे 6-7 साल से मैं जो होश संभाली, तो जब से तो मैंने देखा ही है, 5-6 साल तो देखा ही है कि लोग बहुत ज्यादा मुश्किलात से गुजरे हैं यार। यहाँ किसी को शौक नहीं है रहने का, मतलब इतने गाड़ी जो जाती है, पहले भी गाड़ी ऐसे आती जाती थी? पहले बहुत ज्यादा जाती आती थी गाड़ी, अभी कम बहुत हो ही गई। ज्यादा, बट अभी थोड़ा बहुत कम भी हुई है। मुझे याद है 2 से 3 बार मैंने भयंकर आग देखी इस पटरी पर, जो कि एक बार तो ऐसी आग लगी, यहाँ से अपने घर से कम 7-8 घर छोड़ के अपोजिट लाइन में सामने उनके घर में बहू और सास का कुछ झगड़ा हुआ था, तो उन लोगों ने झगड़े में पता नहीं क्या किए नहीं किए, इतना आइडिया नहीं है, घासलेट डाल दिए थे, तो आग लगने लगी तो ज्यादा भड़क गई, मतलब थोड़ा ही घासलेट से कुछ जला दिए थे, गुस्से में कपड़ा पड़ा मेरे ख्याल से जलाए थे, तो वो आग बढ़ती गई इतनी बढ़ती गई ना कि समझ लो 2-3 घर तो जल गया था। और उसके बाजू में एक ऐसा थोड़ा पक्का घर था जो कि आग इस साइड नहीं आ पाई, और उसी बीच में माल डब्बा आया, वो भी फुल डीजल वाला, पेट्रोल वाला।
और मुझे याद है मैं सोई हुई थी, रात के 2 ढाई बज रहा था ऐसा, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि वही टाइम हुआ। मेरी अम्मी इतनी जोर से, मतलब मेरे अब्बा तो जागे ही रहते थे रात में, बाहर रहते थे, बाहर ही बैठे रहते थे। तो मेरी अम्मी जो है ना इतनी जोर से चिल्लाई कि सना आग लगी बेटा, आग लगी, उठो तुम लोग उठो। रोने लगी। हम लोग भी घबरा गए, नींद में से उठ के। पता है इस तरीके से घबराए थे कि किसी को भी हार्ट आ सकता है देख उस के। टाइम पे अब्बा नहीं थे? अब्बा भी थे मेरे, उस टाइम पे अब्बा थे। तो उस टाइम की बात है, तो जो कि मेरे अब्बा जब बाहर बैठे थे दोस्तों के साथ में रात में, तो 2 ढाई बजे का ही टाइम होगा आसपास, मुझे तो यही लगता है। तो वो टाइम मम्मी चिल्लाने लगी आग लगी आग लगी आग लगी आग लगी। अल्लाह, मैं तो इतना डर गई। और मैंने जब देखी ना आग, अल्लाह मैं तुमको क्या बताऊं, मेरा तो कलेजा ही ऐसा लग रहा था कि फट जाएगा देख के। फिर उसके बाद में इतना मैं रोई, इतना रोई, मेरे भाई लोग, और पूरी अफरा तफरी मच गई थी पटरी पे। ट्रेन ट्रेन को ना, माल डब्बे को ना रोकने के लिए मेरे अब्बा ने ना क्या किए, ट्रेन के चक्के के नीचे झाड़, मेरे अब्बा ने ना नारियल का झाड़ लेके आए थे, उसमें से नारियल वगैरह निकाल के शायद उनको कुछ बेचना था या खाना था, पता नहीं मुझे। बहुत बड़ा झाड़ था। तो क्या किया मालूम है, नारियल का झाड़ वो चक्के के बीच में डाल दी ताकि गाड़ी रुक जाए। अगर आगे और ज्यादा डब्बे आ जाएंगे तो फूट जाएंगे ही, पता नहीं उन्होंने ऐसा सोचा या पता नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने ऐसा ये चीज किए थे। उतने बीच में, मतलब घर पहले जल रहा था और उन लोग पीछे ही गाड़ी रोक लिए। अच्छा, उन लोग खुद ही रोक लिए, हाँ, देख लिए थे ना दूर देख से। लिए थे। तो पानी वानी बहुत, मतलब बहुत पानी वानी डालने के बाद में वो आग काबू नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे तैसे बहुत सारे लोगों ने पानी डाले, मतलब जितने भी हमारे बस्ती के जो लोग हैं वो पूरे लोगों ने कोशिश की आग बुझाने की। तो फाइनली आग पे काबू पाया गया। फिर उसके बाद में थोड़ा शांति का माहौल हुआ। फिर उसके बाद में हम लोग जाके अपने अपने घर में सोए। अम्मी अब्बा तो रात भर जागे ही थे, वो टेंशन में ही हाँ, थे। मतलब वो आग खुद ही से लोग लगाए थे ना? हाँ, मतलब आग लगाए नहीं थे, कुछ कपड़ा जला रहे थे गुस्से गुस्से में, समझ लो। तो देखा जाए तो तो वो खुद ही लगाए ना आग हाँ, वो। तो वो आग लगते लगते इतनी लग गई कि पता ही नहीं चला। थोड़ी आग में उन लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, बाटला वाटला फूट गया था इस वजह से। तो इस तरीके की मतलब जिंदगी भी हमने देखी है यहाँ पर। और उसके बाद में 26 जुलाई यादगार है। 26 जुलाई 26 जुलाई 2005। 26 जुलाई 2005 ही शायद से है। वो टाइम क्या हुआ था, हम लोग स्कूल में थे और बहुत बारिश, 2 दिन से बारिश हो रही थी। तो हम लोग को थोड़ी पता था कि 26 जुलाई आएगी, हम तो बच्चे थे। तो वो टाइम मैं 7वीं क्लास में पढ़ती थी जब 26 जुलाई आई थी। तो टीचर पढ़ा ही रहते, तो बारिश काफ़ी ज़्यादा होने के कारण शायद मेरा अब्बा न्यूज़ वगैरह देखे और मेरा अब्बा इनडायरेक्टली आ गए क्लास में। और मेरी जो टीचर्स थे तो उनसे उन्होंने कहा कि मतलब छुट्टी चाहिए। और टीचर लोग को भी पता नहीं कहीं से पता चल गया था कि हाई टाइड का मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है। तो उन लोगों ने भी छुट्टी देना चालू की और मेरा अब्बा हम लोग तीनों भाई बहन को लेकर घर पे आए। और मुझे आज भी याद है, इतना इतना पानी भर गया था घुटने तक के। मेरे स्कूल के पास जो नेहरू नगर स्कूल है अपनी, वहां पे मेरे घुटने तक पानी, जब मेरे अब्बा लेने आए थे तब की बात कर रही हूँ। हाँ, तो घुटने तक पानी भर गया था वो टाइम तक। लेके आए, फिर उसके बाद में मेरी चप्पल उधर ही गुम गई पानी में ही। और मेरे अब्बा क्या किए, मेरे को हाथ पकड़े, मैं बड़ी थी, और मेरे दोनों भाई को कंधे पे बिठा के, मतलब लोग चल नहीं पाते थे ना, जब छोटे छोटे थे, तो कंधे पे बिठा के मेरे अब्बा लेके आए घर पे। फिर क्या हुआ, घर पे लाने के बाद में बारिश रुकने का नाम भी नहीं ले रही। फिर जो ये अपने घर के पीछे जो रोड नहीं है, उधर पे इतना इतना पानी, इतना इतना पानी। तो समझ लो बाढ़ आने का संकेत मेरे अब्बा को पता चल गया था। तो मेरे अब्बा ने क्या किए, हम लोग इधर ही पटरी पे रहते थे, वो सामने वाला जो मेरी अम्मी का घर मैं बताई हूँ, बहुत सारे लोग को बताई, अभी भी बता देती जिनको नहीं पता होगा। तो मेरा जो ये घर है, घर के बीच में पटरी है, पटरी के वो सामने मेरी अम्मी का घर है। तो उस घर में हम लोग रहते थे। तो मेरे अब्बा ने क्या किए, हम लोगों को उठाए, तीनों भाई बहन को, और लेके गए मेरे दादा के घर पे जो कि रोड पे है।
तो मेरे दादा के घर पे रोड पे लेके गए, तो उनके भी घर में इतना पानी भर गया था, आधा घर, पौना घर पूरा समझ लो भरने वाला था, आधा घर तो भर ही गया था। तो मेरे अब्बा ने क्या किया, हम लोग को उनके घर पे लेके गए, ऊपर माले वाले घर पे, डबल माला था उनका। तो भंगार की दुकान में पूरा पानी भर गया, ऊपर माले पे लेके गए, मेरी फुप्पू लोग भी थे, दादा थे, दादी थी, माले पे हम लोग तीनों को लेके गए। और यकीन मानो हम लोग के पास कपड़े नहीं थे इतना मतलब हम लोग की परेशानी के हाल थे कि बारिश में जो कपड़े वगैरह भीग गए थे ना, तो कपड़े नहीं थे। तो फिर मेरे दूसरे भाई बहन जो है, मतलब मेरे फुफ्फू के बच्चे लोग के, उन लोग के कपड़े लेके हम लोग ने कपड़े पहने थे। और नेक्स्ट डे देखे तो पानी घर का उतर गया। फिर हम लोग अपने घर पे आए, अगले दिन फिर घर, ये पटरी पे ज़्यादा पानी नहीं आ पाया था, ये जो अपनी पटरी है ना, पानी नहीं आ पाया था, थोड़ा बहुत जैसे मोरी का पानी पूरा ऐसा घर में फैल गया था, इतना मुझे पता है। लेकिन जैसा नीचे रोड पे भरा, क्योंकि रोड पे नीचाई है और ये पटरी पे ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई पे इतना पानी नहीं आया था। लेकिन मेरे अब्बा को लगा कि भर जाएगा, और पूरा घर भर भी गया था, कहाँ सोते थे हम लोग। तो इस वजह से दादा के घर में लेके गए, तो वहाँ रहे रात में। मेरे पप्पू खिचड़ी विचड़ी बनाए थे, वो टाइम खाए पिए, आज भी याद है वो दिन। और मैं ये बता दूं कि मेरे जो अब्बा थे वो थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते थे। जब अब्बा अम्मी की शादी हुई थी, लव मैरिज है उन लोगों की भी, लेकिन मेरे पैदा होने के बाद में ही वो ड्रिंक करने लगे। पता नहीं उनको क्या टेंशन था, मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे ज़्यादा। पहले तो अम्मी बता रही हैं कि शादी के पहले ड्रिंक वगैरह नहीं करते थे, शादी के बाद उनके जो दोस्त यार है, उनके साथ में संगत में रह रह के उनकी आदत बिगड़ गई थी थोड़ी, तो ड्रिंक वगैरह करने लगे। फिर जैसे जैसे मैं पढ़ने लगी, बट एक बात ये बोलूँगी, आज भी फरिश्ते लिखते हैं और लिख रहे होंगे, बुराई नहीं करूँगी और ना बड़ाई करूँगी। मेरे अब्बा ने मुझे, मैं उनकी एक ही लड़की हूँ, और मेरे दो भाई समझ लो, एक भाई का तो इंतकाल हो गया और एक भाई तो है मेरा, जिसकी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने देखा भी था व्लॉग में। तो जो मेरे अब्बा थे वो ड्रिंक वगैरह करके ना, कभी कभी गुस्से में आके हम लोग को भी मारते थे, जो कि चीज़ वो कभी कभी याद आती है। लेकिन वो भी माँ बाप है यार, उनकी तो डांट फटकार चलती है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके की ज़िंदगी जो थी वो हम लोग जिए यहाँ पर। और उसके बाद मैंने है ना 10वीं पढ़ी हूँ ओनली, तो मैं 7वीं क्लास ये अपना नेहरू नगर स्कूल जो है म्यूनसिपाल्टी, वहाँ पे पढ़ी हूँ। और 8वीं 9वीं 10वीं ये जो ग्रीन बॉम्बे है कसाईवाड़े में, वहाँ पे मैंने ये 3 क्लास पढ़ी हूँ, मतलब प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि वो टाइम पे 7वीं तक के ही वो चीज़ बीएमसी थी। हाँ। तो फिर उसके बाद में, अच्छा, ये जो भाई का इंतकाल हुआ था वो कैसे हुआ था, क्या हुआ था? वो जो मेरा भाई था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसको मतलब जन्नत नसीब करे। मेरा भाई मतलब थोड़ा तरंगी टाइप का, जो वो कौन सा भाई था, कितने नंबर पे था? मेरे बाद में। अच्छा अच्छा। उसका नाम अरबाज था, अरबाज मतलब उसका नाम था, उसको अरबाज बोलते थे। तो वो थोड़ा सनकी किस्म का मतलब इंसान था। तो वो है ना जा रहा था चूना भट्टी मेले में अपने दोस्तों के साथ। तो ये कब की बात है, कितना? ये सन 2013 की बात है, मेरे अब्बा के इंतकाल के बाद। हाँ। तो वो जा रहा था मेला देखने के लिए, तो आगे के डब्बे में वो था, पीछे के डब्बे में उसके दोस्त यार थे। तो पीछे से उसको आवाज़ दे रहे थे, तो वो गेट पे लटक रहा था। तो गेट पे जब लटक रहा था तो पीछे किसी ने आवाज़ दिया, तो हम लोगों को मतलब रिस्पॉन्स देते हुए उसने ऐसा मतलब जब किया तो लटक के, तो खंबा उसके सर पे लग गया था। और ट्रेन से हुआ, मतलब एक्सीडेंट हुआ? ट्रेन से हुआ और वो गिर गया था, और उसका घुटना उठना भी फूट गया था, और उसका पता कैसे भेजा चला भी था निकल फिर गया तुम लोग था। को?
मालूम कैसे पड़ा था? पता ये चला था कि हमारे घर के 2 से 3 घर छोड़ के उसके दोस्त लोग रहते थे जो कि वो कचरा चुनते थे। वो लोग भी साथ में ही गए थे? उन लोग साथ में नहीं गए थे, वो जो दोस्त था ना, जो हमारे घर के 2-3 घर छोड़ के रहता था, तो वो जो दोस्त है, तो वो रेलवे में कचरा चुनने, बॉटल चुनने का काम करता था। तो उसने देखा मेरे भाई को ना, स्वदेशी मिल साइन, जो स्वदेशी मिल है वहां पे बहुत सारे हादसे होते हैं, तो वो उधर पे गिर गया ना, एक्सीडेंट होके। तो वही आके घर पे बताया हम लोग को, तो हम लोग रोते रोते बहुत, मतलब तेजी से हम लोग निकले घर से, टैक्सी पकड़े, डायरेक्ट साइन हॉस्पिटल में मेरे भाई की जो लाश है वो मिली। वो काफी टाइम से तड़प रहा था, बोल रहे थे लोग बताने वाले, अगर पुलिस वाले लेके जाते तो क्या पता बच भी सकता था, कम से कम लास्ट बार हमारी बात भी हो जाती तो अच्छा रहता। लेकिन लास्ट मुलाकात नहीं हो पाई, बस घर से गया था मगरिब के टाइम, और उसके 2 दिन पहले वो क्या किया, पत्ता लाया, कौन सा, गूलर का, किस लिए तो लाया था वो मुझे याद नहीं है। पानी गर्म करते हैं, देखो मैयत का पानी मिलाते हैं ना, तो वो, हाँ, वो शरबत का कुछ बनाने का, मुहर्रम का टाइम था या फिर कुछ, तो खीर वीर बनाने के लिए लकड़ी, पत्ता, ये सब लेके आया था वो। तो 2 दिन पहले गाना लगा, कव्वाली लगाया, और ले नाच रहा, ले नाच रहा, ले नाच रहा। मतलब हम लोग बोले कि ये तो ऐसा है ही, मतलब वो मजाकिया इंसान, मस्त मौला इंसान है। तो वो ले नाच रहा, हम लोग खुश है कि चलो भाई ये खुश है तो उसमें हर्ज क्या है, करने तो जो कर रहा है, छोटा है। तो पता नहीं था कि ऐसा होएगा। फिर मेरी जो अम्मी है, अब्बा के इंतकाल की बात बता रही हूँ, वो भी बताती हूँ मैं। मेरी अम्मी जो है बोल रही है ऐसा हरकत क्यों कर रहा है, ऐसा हरकत क्यों कर रहा है। फिर उसके बाद में मेरी अम्मी को भी प्यार करने लगा, मेरी अम्मी के भी गले लगने लगा, मस्ती मजाक करने लगा, बोलता तू मेरी जान है, तू मेरी ऐसी है, तू मेरी वैसी है, मतलब प्यार करने लगा, बहुत प्यार जताने लगा। तो अम्मी बोली तू ऐसी हरकत क्यों कर रहा है रे, हाँ, ऐसा तो तू जल्दी करता नहीं, सीधे रहे, हरकत सीधी रख तेरी, ऐसा वैसा, मतलब मस्ती मजाक में अम्मी भी बोलने लगी। तो उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, हम लोग के घर के पीछे जो गटर है उसमें एक लड़का शाम के टाइम, मगरिब के टाइम वायर जोड़ने गया था केबल का, तो उसमें ही वो लटक के वो गटर में वो मर चुका था उसमें रात भर। नेक्स्ट डे उसको निकाला गया था गटर में से। तो उसी जगह मेरा भाई 1 महीने के बाद उसी जगह वो वहाँ पर गया था, और वो गटर में पत्थर मारा, क्योंकि वो क्या बोलते, जंगल जिलेबी क्या होती है ना उधर पे, तो जंगल जिलेबी का झाड़ था, तो पत्थर मारा कि जंगल जिलेबी टूटे, तो लग गया उधर गटर में, और उसी दिन उसने मारा अशफाक, और उसी दिन उसका इंतकाल हुआ। तो इस तरीके से सुनाई मेरी वाइफ ने पूरी अपनी कहानी, और बहुत सारी चीजें बची हुई है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो अब आप लोग वेट करो किस चीज का, पार्ट 2 का, है ना, कमेंट करो बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें हैं। बाकी तुम तक का मिली नहीं मिली वो बोलो। हाँ, वो सारी चीजें भी दिखेगा, बाकी हम लोग कैसे मिले वो सब, और अभी इसकी भी स्टोरी बची हुई है, बहुत सारी कहानी बची हुई है। अभी तो समझ लो 2013 के आसपास तक इसने बताई है, उसके बाद में अभी तक बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग कैसे मिले, शादी वगैरह कैसे हुई, मैं मुंबई कब आया, कैसे मिले हम लोग, मेरी भी स्टोरी, सारी चीजें बची हुई है। तो वो सब किसी और व्लॉग में बताएंगे, आप लोग अगर बहुत ज़्यादा कमेंट करेंगे तो, क्योंकि आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और कौन सा पार्ट आप लोगों को ज़्यादा इमोशनल लगा, जो भी ये रियल है, इसमें कुछ भी फेक नहीं है, बनावटी नहीं है, बस ये हो सकता है कि बहुत साल पुरानी बातें है तो उसमें कुछ भूल सकती है, ऐसा सब हो सकता है, मतलब डेट इधर उधर थोड़ा हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी जितना याद था उसको बताई, अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों से करनी है। तो अगर आप लोग सेकंड पार्ट का बोलेंगे तो उसमें हम लोग अपना पुराना जो फोटो है वो भी दिखाएंगे, है ना, फोटोज वगैरह दिखाएंगे, शादी के जो फोटो है वो सारी चीजें दिखाएंगे। हाँ। हम लोग मिले कैसे, और मैं मुंबई आया था, आने के बाद में ये मुझसे कैसे मिली, कैसे हमारी दोस्ती हुई, कैसे लव हुआ,
कैसे सारी चीजें एक व्लॉग में तो हम लोग बताए थे शॉर्टकट में, लेकिन पूरा डिटेल में हम लोग बताएंगे अगर आप लोग बहुत विद ज्यादा फोटो कमेंट। के साथ। हाँ, फोटो के साथ कहाँ कहाँ मिले, कब कब मिले, वो सारा सबूत है हम लोगों के पास में। तो वो सब आप लोगों को दिखाएंगे किसी और व्लॉग में, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर इसमें पूरा हम लोग बनाएंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो और मन कर रहा हो पार्ट 2 देखने का, तो कमेंट में सिर्फ आप लोग पार्ट 2 लिख दो, तो फिर उस हिसाब से हम लोग बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा ये व्लॉग, कमेंट करके बताना। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हम लोग मिलेंगे इसी तरीके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, बाय बाय।